कहाँ जाओगे? जी जी, नमस्ते सभी को। मेरा नाम आकाश रावत है और मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। फ़िलहाल अभी मैं पूरा इंडिया टूर कर रहा हूँ अपनी साइकिल से, इसी साइकिल से। लगभग मैं 15 स्टेट मतलब पूरे कर चुका हूँ और अभी तवांग घूम के अब मैं ईटानगर के लिए जा रहा हूँ। अभी अरुणाचल जाएगा? जी जी, अभी अरुणाचल के लिए। तो 15 स्टेट में आप कैसे पार होके आए? 15 स्टेट सारा इंडिया से साइकिल से? 15 स्टेट और साथ ही मैंने भूटान भी घूमा है। एक दिन के लिए पाकिस्तान का वीज़ा जो मिलता है करतारपुर साहिब के लिए, वहाँ भी गया हूँ। और आपका नेपाल भी घूमा है थोड़ा बहुत। मतलब बाकी तो मेरा वर्ल्ड टूर में आएगा जो अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो सभी अदर। आपका ये सारा इंडिया घूमने का मकसद क्या है? देखिए, सारा इंडिया घूमने का मेरा जो मकसद है, पहली बात तो मैं बचपन से ही मतलब घूमने की हॉबी थी मेरी। मतलब ये नहीं था कि मैं अभी घूमूंगा, ये था कि मैं जैसे मैं एक एथलीट हूँ तो एथलीट का पहला मकसद होता है आर्मी या पुलिस। तो मैं 2 बार क्या बोलते हैं आपका डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ मेडिकल में, मेरा थोड़ा दांत वगैरह प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि अब एक काम करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ। लेकिन फिर भाई उतना फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं थी और साथ ही मैं एथलीट हूँ, तो मैंने कहा मेरी रनिंग भी ख़राब हो जाएगी अगर मैं गाड़ी वगैरह से करूँगा, तो मैं साइकिल से करता हूँ। जैसे मैं लोगों को भी मोटिवेट कर पाऊँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें। जैसे कई बार लोग होते हैं कि 5-5 किलोमीटर मतलब 5 मिनट की दूरी के लिए भी बाइक उठाया लेकर चल दिए या फिर बड़ी गाड़ी लेकर चल दिए। तो कोशिश होनी चाहिए हमारी कि ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-4 किलोमीटर अगर हम साइकिलिंग वगैरह करते हैं तो इससे क्या होता है हमारा कहीं ना कहीं भाई चर्बी जो पेट वगैरह मतलब वो भी कम होता है और साथ ही हम लोग हेल्दी भी रहते हैं। और मेरी एक छोटी सी मुहिम है, जिससे कि आपको पता होगा मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग विशेष करके भाई अपना हरियाली पे और जो अपना पर्यावरण है उस पर विशेष ध्यान देते हैं। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ठीक है। मुझे सबसे अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे की कोई कमी नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा खुद भी पेड़ पौधे लगाते हैं और शायद से यहाँ पर थोड़ा मतलब सरकार भी मैनेज कर रही है अच्छे से। तो यही है, मैं अपने ट्रैवल में पेड़ पौधे भी लगाता हूँ। मैंने अभी तक 252 पेड़ लगा दिए हैं, वो भी खरीद के। कहाँ स्टेट में लगा के आए? मैंने लगाया है यूपी में लगाया है, मैंने आपका बिहार में लगाए हैं और जिन जिन स्टेटों में मतलब आपका हरियाणा में भी लगाया है, पंजाब में भी लगाया है और राजस्थान वगैरह। फ़िलहाल बीच में अभी मेरे साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल मतलब चोरी वगैरह हो गया, मेरा फ़ोन चोरी हुआ है और आपका बोलते हैं पैसे वगैरह सब कुछ चोरी हो गया, तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो अभी बीच में नहीं लगाया है। तो आप कैसे मैनेज करें अभी खाने पीने का? ऐसा होता है अभी मैं मैनेज करता हूँ, लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं रुकता हूँ पेट्रोल पंप पे, तो कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप वाले जो भैया होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं तो हमारे लिए भी बना लेते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर मैं होटल से या फिर अपने पास बनाने के लिए सब कुछ है, गैस है और आपका चूल्हा वगैरह, खाने पीने का सब कुछ सामान मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। मेरे पास टेंट वगैरह भी है, जिससे कि अगर कभी कुछ जगह नहीं मिली तो फिर मैं लोगों से जगह मांग के थोड़ी बहुत कि आपके घर के आगे या कहीं पर भी मैं दुकान के आगे टेंट लगा कर रह लूँ, तो ऐसे करके अपना खाना भी बना लेता हूँ। बाकी लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और सच कहूँ तो 15 स्टेटों में मेरा आसाम बेस्ट हो गया कि बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर 5 किलोमीटर चल के आता हूँ ना, तो 5 किलोमीटर में ना मेरे साथ कम से कम 4-5 बाइकें या गाड़ी वाले साथ में मेरे साथ बात करते करते जाते हैं, मेरे बारे में जानते हैं। और मेरा मेन मकसद यही है कि लोगों से बात करना, उनका कल्चर जानना, उनके बारे में समझना। एक बार लैंग्वेज वगैरह थोड़ी बहुत सीखता हूँ। जैसे अभी मैं जब आता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं ना, तो फटाक से निकलता है यहाँ से आया हूँ यहाँ को जाऊँगा। वो पूछते अपनी लैंग्वेज हैं, बट मुझे थोड़ा समझ में आने लगा। अगर मुझे वैसे घूमना ही होता तो मैं सीधे वहाँ से बैठता, गाड़ी में ईटानगर उतरता, इस टाइप से घूमता। लेकिन इससे क्या है, साइकिल से घूम के मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ और कई सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। जैसे अभी मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे रास चल रहा है। कहाँ जाओगे? अरुणाचल के बाद मैं रिटर्न हो जाऊंगा, आपका आ जाऊंगा लखीमपुर से एक पुल है जो बड़ा सा ब्रिज है, उसका नाम भूल गया मैं, बोगीबिल। तो उधर से जाके फिर मैं नागालैंड एंटर करूंगा। नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम वगैरह वो सभी घूम के फिर लास्ट में मैं शिलोंग होते हुए अपना नीचे चला जाऊंगा सिलीगुड़ी। फिर सिलीगुड़ी से आपका जो मेरा साउथ का स्टार्ट हो जाएगा। आपका अंदाज में कितना दिन और रहे? आई थिंक लग जाएगा मुझे अभी 6 से 7 महीना और लग जाएगा। तो कोशिश है कि मैं थोड़ा सा डीपली घूमता हूँ। जैसे इस साइड आया हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं सच कहूँ तो यहाँ पे लोग पूजा पाठ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई फेस्टिवल यहाँ पे चले पड़ा है। मुझे 20 दिन हो चुके हैं यहाँ असम में। लोग कुछ ना कुछ, अभी बीच में कई सारे फेस्टिवल चल रहे थे, मैं लोगों के मतलब मंदिर वगैरह में गया तो वहाँ कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, उनके वीडियो बना के अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल है उसमें भी दिखाता हूँ अदर जो पब्लिक अदर स्टेट की हैं कि भाई किस तरह से लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं।
और चाय पत्ती की कल मैं बागान जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बागान है वहाँ भी घूमने गया। वहाँ पे जो वहाँ के मैनेजर साहब थे उनसे मिला, बात वगैरह करी। तो बस यही है, अपनी जर्नी चल रही है, थोड़ा बहुत ठीक है, कोशिश है। थैंक यू। जी, Thank you. ओके।